गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपी क्लास अगेन। लास्ट टाइम हमने वाटरफॉल मॉडल को डिस्कस किया था। आज हम उसके स्टेप्स को थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगे। वाटरफॉल मॉडल में सीक्वेंशियल अप्रोच होता है। इसमें सबसे पहला फेज रिक्वायरमेंट होता है, सेकंड फेज डिजाइन होता है, थर्ड फेज इम्प्लीमेंटेशन होता है, फोर्थ फेज वेरिफिकेशन होता है एंड द लास्ट फेज इज द मेंटेनेंस फेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस की। रिक्वायरमेंट एनालिसिस वो फेज होता है वाटरफॉल मॉडल का जिसमें हम कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट को नोट डाउन करते हैं और एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं। उस डॉक्यूमेंटेशन को हम कहते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन। इसे हम शॉर्ट में RSD भी कहते हैं। उस RSD को हम प्रॉपर्ली एनालाइज करते हैं। जब हमें लगता है कि हम उस RSD को फुलफिल करने के लायक हैं, तब हम अपने नेक्स्ट फेज पर आते हैं। द नेक्स्ट फेज इज द सिस्टम डिजाइन फेज। अब सिस्टम डिजाइन फेज में उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कौन कौन से इंटरफेस डिजाइन करने पड़ेंगे, कौन कौन से आर्किटेक्चर डिजाइन करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे, यानी ओवरऑल सिस्टम का आर्किटेक्चर हम डिजाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ RSD, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन। एक बार जब आपका आर्किटेक्चर डिसाइड हो जाता है, स्क्रीन डिसाइड हो जाती है, यूजर इंटरफेस डिसाइड होती हैं, तब हम अपने नेक्स्ट फेज पे आते हैं। नेक्स्ट फेज इज द इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग फेज। इस फेज में हम बेसिकली किसी एक सुटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके कोडिंग करते हैं और उस सिस्टम को शेप प्रोवाइड करते हैं। यानी जो भी मॉडल, जो भी आर्किटेक्चर आपने सिस्टम डिजाइन फेज में प्रिपेयर किया, उसे हम किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी के साथ इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट होता है, वो सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है और उसी के साथ हमारा यूनिट टेस्टिंग भी स्टार्ट होती है। यूनिट टेस्टिंग का मीन्स है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि एक सॉफ्टवेयर जो है बड़ी प्रोसेस होती है, तो सॉफ्टवेयर को हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। तो हर एक मॉड्यूल की इंडिविजुअल टेस्टिंग परफॉर्म करना कि वो मॉड्यूल उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है जैसे उसे डिजाइन किया है या नहीं किया है, दैट इज द यूनिट टेस्टिंग फेज। जब इम्प्लीमेंटेशन और यूनिट टेस्टिंग फेज कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वन इज द वेरिफिकेशन फेज। हम ओवरऑल सिस्टम को टेस्ट करते हैं कि क्या ये यूजर की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, यानी ये सही इनपुट पर सही आउटपुट जनरेट कर रहा है, गलत इनपुट पर एरर मैसेजेस जनरेट कर रहा है। दैट ऑल वी चेक इन द वेरिफिकेशन फेज। द लास्ट फेज इज द मेंटेनेंस फेज। इस फेज में हम सिस्टम को कस्टमर को डिलीवर करते हैं, कस्टमर के सिस्टम पे उसको इंस्टॉल करते हैं एंड द लास्ट फेज कस्टमर साइड सर्विसेज स्टार्ट होती हैं। यानी कस्टमर को हम प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे वो उसको यूज करेगा, प्रॉब्लम आने पर उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, ट्रबल शूट किया जाएगा। इसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज जो है वाटरफॉल मॉडल का, बहुत ही सिंपल मॉडल है, इजीली मॉडल है और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल है जिसे हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। सेकेंड एडवांटेज है, हम इजीली इसमें जितने भी टास्क हैं उसको अरेंज कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। थर्ड जो मेन एडवांटेज है इसका, ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में डिफाइन है। जब तक फर्स्ट फेज कंप्लीट नहीं होगा, हम सेकंड फेज में नहीं आएंगे, तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में डिफाइन है। इसीलिए जो लोग शुरुआत करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मॉडल है। इसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेज है, इसके सारे फेजेस जो हमने पढ़े, रिक्वायरमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, डिजाइन एंड टेस्टिंग, वेरिफिकेशन, मेंटेनेंस, ये सारे फेसेस क्लियरली हमें समझ में आते हैं और हम क्लियरली उसको डिफाइन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद जो लास्ट एडवांटेज है, हम इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक फेस अपने आप में एक इंडिविजुअल प्रोसेस है। उसके लिए एक टीम अपॉइंट होती है और हर एक टीम मेंबर अपने आप में स्किल्ड मेंबर होता है।